हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है शोरूम जाते ही बाइक आपकी हो जाएगी? रुकिए रुकिए, सिर्फ मॉडल पसंद करने से काम नहीं चलता। लोग अक्सर पहली गलती ये करते हैं कि वो फाइनल ऑन रोड प्राइस को ठीक से समझते ही नहीं हैं और बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस सुनकर हैरान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने मन पसंदीदा बाइक के शोरूम पर पहुंचना है, वहां जाके अपना मॉडल फाइनल करना है और उसका जाके आपको रेट और सब स्पेसिफिकेशन चेक करनी है। शोरूम पहुंचने के बाद आप एक प्रॉपर कोटेशन लें जिसमें गाड़ी का अमाउंट, फाइनल प्राइस, ऑन रोड प्राइस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, सब चीज़ क्लियरली मेंशन हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उनको डाउन पेमेंट बताएं और अपने अकॉर्डिंग उनको टेन्यूर। फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स ध्यान से देखिए। लोग सिर्फ ईएमआई देखते हैं, लेकिन आपको देखनी है प्रोसेसिंग फ़ीस। बैंक इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा 2000 4000 की फ़ीस आपका बजट बिगाड़ सकती है। जब तक टोटल पेएबल अमाउंट यानी लोन अमाउंट ख़त्म होने तक का टोटल कितना पैसा गया ना समझ लो, तब तक हाँ मत बोलना। शोरूम एग्जीक्यूटिव जो पहला पेपर थमा दे वो फाइनल नहीं होता। उनसे रिटर्न कोटेशन मांगिए, अपनी पसंद का टेन्योर, समय बताइए। याद रखिए, पेपर पर लिखी हुई बात ही सच है, बाकी सब बातें बातें ही होती हैं, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपको डाउन पेमेंट कुछ और बता दी जाती है, ईएमआई आपके बैंक से और कुछ डिडक्ट कर दी जाती है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट की चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरी एक प्रो टिप सुनो, जो कोई शोरूम वाला आपको नहीं बताएगा। जितना बड़ा डाउन पेमेंट उतना कम इंटरेस्ट का बोझ, और कोशिश करो कि लोन का समय कम से कम रखो। लंबे लोन का मतलब बैंक की लॉटरी और आपकी जेब का नुकसान। फ्रेंड्स, काफ़ी कस्टमर्स आज के टाइम अपना क्रेडिट स्कोर बगैर चेक करे ही शोरूम पर लोन लेने पहुंच जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से अपना इंटरेस्ट कम करवाइए, और अगर स्कोर अच्छा है तो आपको उसमें बेनिफिट्स भी मिल सकता है। और हाँ, अपनी ईएमआई कैपेसिटी, मतलब ईएमआई का अमाउंट आपको कितना देना है, वो पहले घर से ही फिक्स करके जाओ। वहाँ जाकर उनके ज़बरदस्ती ऑफर्स में पड़ने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो आपका ईएमआई का टेन्योर है उसे कम से कम रखें। हिडन चार्जेस हमेशा पूछें, डिफरेंट बैंक से कंपेयर करें जिसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। और लोन होने के बाद भी अपना बैंक से ड्यू जरूर। जब आपको सब चीज़ सही लगे तो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी व्हाट्सएप या ईमेल पर पेपर्स मत भेजिए, फ्रॉड हो सकता है। सिर्फ फोटोकॉपी दें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें ओनली फॉर लोन पर्पस, और डेट के साथ साइन करें। आपकी सेफ्टी ही आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से कुछ स्मार्ट बाइंग टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आपने ना सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिए होंगे, बल्कि एक ऐसी स्मार्ट डील की होगी जिसमें आपने हज़ारों रुपए अपने बचा ले लिए होंगे। याद रखिए, आपकी मेहनत की कमाई बहुत कीमती है, तो लोन के झांसे में मत आइए, कैलकुलेशन कीजिए और हमेशा एक स्मार्ट बायर बनिए। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल स्मार्ट राइट विद आकाश को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। थैंक यू।